बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 का ब्रह्मशास्त्र बैच में हम लोग आज से क्या देखेंगे। इसमें भी 2011 से लेकर के 2022 तक 2022 तक जितना भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम पूछी है उसी के अंतर्गत से यहाँ से प्रश्न लाया जाएगा। और सब प्रश्न इसमें जो है इसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों डाला गया है। जैसे हम बात करेंगे, सबसे पहला जो प्रश्न आया है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था बताएंगे। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, है ना। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? हाँ, तो 13 अप्रैल 1919 में 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 3, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआती कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले मुद्रण की जो शुरुआती हुई थी वह कहाँ से हुई थी? चीन से हुआ था। कहाँ से हो गया था? चीन से। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर हमारा 4 है, कह रहा है कि बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? हाँ, ईस्ट इंडिया रेलवे। बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन है? ईस्ट इंडिया रेलवे। चलिए अगला है, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए थे? तारापुर। कहाँ? तारापुर। चलिए अगला प्रश्न नंबर 7, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआती कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। कहाँ से? राजस्थान से हुई थी। चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 8, भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? पंचायती राज व्यवस्था पर। कहाँ? चलिए अगला प्रश्न की बात करें, वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं? 5 अंग है। कितने अंग है? वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? 5 अंग है। अगला प्रश्न की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में हुआ था। अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 11, निम्न में से आपदा है, ठीक है, दा है यहाँ छूट गया, आपदा नहीं है, कौन मानव जनित आपदा नहीं है? देखिए ये सब मानव जनित आपदा है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बात करें, प्रश्न नंबर 12 क्या है बाबू? कह रहा है कि हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। किसका? हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो हो ची मिन्ह एक क्रांतिकारी नेता थे। हो ची मिन्ह एक क्रांतिकारी नेता थे। उन्होंने अपनी संघर्षशीलता से निष्प्राण वियतनामियों को झकझोर कर उनमें स्वतंत्रता की भूख को जगाया था। हो ची मिन्ह जो है एक क्रांतिकारी नेता थे और इसी के वजह से अपनी संघर्षशीलता से वियतनामियों को झकझोर कर रख दिया था और स्वतंत्रता की भूख जगाई कि आप लोग स्वतंत्रता की लड़ाई लड़िए, संघर्ष के पथ पर अग्रसर किया। हो ची मिन्ह स्वतंत्र वियतनाम के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। हो ची मिन्ह जो है वियतनाम के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार से आप हो ची मिन्ह का संक्षिप्त परिचय आप दे सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर आ गया 13 नंबर, कह रहा है वन विनाश की 2 मुख्य कारक बताना है बाबू। वन विनाश के 2 कारण बताना है। तो वन विनाश के 2 कारक निम्नलिखित है। पहला है उद्योग एवं ईंधन की लकड़ियों के उपयोग के लिए वृक्ष की अंधाधुंध कटाई वन विनाश का मुख्य कारक है। जैसे आज कंपनी में लकड़ी जा रही है बेंच कुर्सी बनने के लिए,
लोग ईंधन का उपयोग कर रहे हैं जलाने में लकड़ियां, जैसे क्या है लकड़ी का उपयोग उद्योग में हो रहा है और दूसरा में लकड़ी का उपयोग कहाँ ईंधन के रूप में हो रहा है। और ये सब के उपयोग के वजह से क्या हो रहा है वन में जो वृक्ष है उसका अंधाधुंध कटाई किया जा रहा है, इससे वन क्या हो रहे हैं विनाश हो रहे हैं। दूसरा में सुरक्षा और आनंद के लिए वन जीवों को शिकार भी वन विनाश का एक मुख्य कारक है। जैसे सुरक्षा और आनंद के लिए क्या करते हैं वन जीवों का शिकार, जैसे मान ली कि हम लोग जो जंगली जानवर होते हैं उनको मार देते हैं, ठीक है, ताकि किसी को दिक्कत नहीं हो, कंफर्टेबल सब महसूस करे, वह सब क्या है वन के विनाश है। मतलब वन में जैसे वन जो है से किस पे निर्भर करता है वृक्ष और जंगली जानवरों पे। अगर वहाँ वृक्ष ही नहीं रहेगा, वहाँ जंगली जानवर ही नहीं रहेंगे, तब क्या होगा वह वन विनाश की ओर चल जाएगा। और वन विनाश का मुख्य कारण मानव ही है। कौन है मानव के वजह से आज वन का क्या होते जा रहा है विनाश होते जा रहा है। अगला प्रश्न देखना आपको, कोयला के 4 प्रकार के नाम लिखना है। तो कोयला के 4 प्रकार के नाम निम्न है। पहला है एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिनस कोयला, लिग्नाइट कोयला और पीट कोयला। कोयला 4 प्रकार के होता है और चारों का नाम लिखा हुआ है पे। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि राजनीतिक दल को प्रभावित बनाने के लिए 3 उपाय को संक्षेप में लिखिए। राजनीतिक दल जो राजनीतिक पार्टी होते बाबू, उसको प्रभावशाली बनाने के लिए हमको 3 उपाय को जो सो संक्षेप में लिखना है। तो पहला है दल बदल कानून को समुचित कार्यान्वयन। इसके वजह से क्या है आज राजनीतिक दल को प्रभाव पड़ रहा है। न्यायपालिका के आदेश का पालन करना, इसके वजह से भी। दलों में आंतरिक लोकतंत्र, और ये तीनों जो है ये तीनों के वजह से आज राजनीतिक दल जो है वह प्रभावशाली बन रहे हैं। प्रभावशाली, ये बताया दल बदल कानून क्या होता है, न्यायपालिका क्या होता है और दलों में आंतरिक लोकतंत्र क्या होता है। ये भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। और ये देखिए थोड़ा सा लॉन्ग प्रश्न है, कह रहा है नगर निगम के मुख्य कार्यों को लिखे। तो नगर निगम के मुख्य कार्य जो है निम्नलिखित है। पहला कारण है नगर निगम का, ये 5 नंबर में पूछता है, ठीक है। नगर निगम की नलियां, पेशाब खाना, शौचालय आदि का निर्माण करना एवं उसकी देखभाल करना, ये किसका काम है नगर निगम का काम है। कूड़ा करकट तथा गंदगी की सफाई करना भी किसका काम है नगर निगम का काम होता है। पीने का पानी का प्रबंध करना भी किसका काम है नगर निगम का काम है। गलियों पुलों एवं उद्योगों की सफाई एवं निर्माण करना, यह भी किसका काम है नगर निगम के। मनुष्यों तथा पशुओं के लिए चिकित्सा केंद्र की स्थापना करना एवं छुआछूत जैसे विकारकों पर रोक लगाना, यह भी काम नगर निगम के होता है। प्रारंभिक स्तरीय सरकारी विद्यालय, पुस्तकालय या अजायब घर की स्थापना करना, यह भी किसका काम है नगर निगम का काम है। विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मृत केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धा आश्रम की स्थापना एवं देखभाल करना भी नगर निगम की काम है। खतरनाक व्यापारों की रोकथाम, खतरनाक जानवरों, पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध करना, यह भी किसका काम है नगर निगम का काम होता है। दुग्धशाला की स्थापना एवं प्रबंध करना, यह भी नगर निगम का। आग बुझाने का प्रबंध करना, मनोरंजन गृह का प्रबंध करना, जन्म मृत्यु और पंजीकरण का प्रबंध करना, ये जितने सारा भी काम आप देख रहे हैं, जैसे नगर निगम काम जनगणना भी कराना होता है, नए बाजार को निर्माण करना होता है, नगरों में बस चलवाना होता है, शमशान एवं कब्रिस्तान का देखभाल करना होता है। फिर आखिरी है गृह उद्योग तथा सरकारी भंडार की स्थापना करवाना। जितना सारा आप काम देख रहे हैं ये सब किसका है नगर निगम के कार्य है। अब आता है जीडीपी का पूर्ण नाम लिखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। 19 क्वेश्चन नंबर 19, आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य को लिखना है। आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो देखिए आर्थिक नियोजन के मुख्य उद्देश्य है
कि समाज के कमजोर वर्गों का उत्थान करना। समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उसको क्या करना, उत्थान करना। ये किसका काम है, आर्थिक नियोजन का। अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण करना, ये किसका काम है, आर्थिक नियोजन का। आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना, ये भी उसी का उद्देश्य होता है। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना, ये भी किसके, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। समानता एवं न्याय की व्यवस्था करना, और अंतिम है आर्थिक असमानताओं में कमी लाना। ये सब जो है किसका उद्देश्य है, आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य है। ये जो 6 है। और अगला प्रश्न है, कहता है बाढ़ से होने वाली हानियों को लिखना है। तो बाढ़ से 1000 लोग बेहाल या बेघर जिसको बोल सकते हैं, ठीक है, बेघर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, बाढ़ से हजारों लोग बेघर हो जाते हैं। फसल बर्बाद हो जाती है, सड़कें टूट जाती है, लोग असहाय हो जाते हैं, मकान गिर करके बह जाता है, पानी जो है से दूषित हो जाता है, चारों तरफ महामारी फैल जाती है। ये किसके वजह से होता है, बाढ़ से हानि होती है। तो अगर बाढ़ से हानि होती है तो इतना चीज आप लिखेंगे। और यही आखिरी सवाल था आपका, ठीक है। तो ये 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिलाकर के दिया गया है, और इस सभी प्रश्नों को आपको एक एक करके याद करना है। ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी नहीं याद करना है, ज्यादा सब्जेक्टिव भी नहीं याद करना है, लेकिन आर्ट्स में ज्यादातर समझने का प्रयास